Students, good morning. Today I am going to read exercise 6.3. आपको मैंने एक्सटेंडेड एंगल थ्योरम बताया है, आप लोगों ने उसको 2 दिन तैयार किया है। आज उसी एक्सटेंडेड एंगल की हेल्प से और उसके पहले जो थ्योरम आपकी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी मैंने बताया है, इन दोनों की हेल्प से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। देखिए बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान सुनो। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर साइड्स QP एंड QR और ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल है PQR, दिस इज PQR। PQR ट्रायंगल की जो साइड QP है, QP उसे S तक प्रोड्यूस किया गया है। कहाँ तक? S तक। QP साइड ये S तक, ओके। 2 पॉइंट्स S एंड T का मतलब RQ को T तक प्रोड्यूस किया गया। RQ इस लाइन को कहाँ तक? T तक। ये अब देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले जाएंगे। If angle SPR यानी this is measures 135 degree and PQT is equal to 110, PQT 110 degree, okay. Now find angle PRQ, एंगल PRQ आपको फाइंड करना है, ओके। देखिए हम इसमें बहुत सिंपल तरीका आपको बता देते हैं, लीनियर पेयर से भी बता देते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी बताएंगे। देखिए कैसे। QS इज अ स्ट्रेट लाइन, QS is a straight line, therefore angle SPR plus angle QPR is equal to 180 degree because linear pair of angle, linear pair angle एक लाइन में जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है बेटा। This is equation first. Therefore, ये says therefore SPR is what? 135 degree and QPR equal to फाइंड करना है 180, तो QPR निकलेगा 180 माइनस 135 45 डिग्री, ओके। Now in triangle PQR, angle PQP is exterior angle, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट के एंगल के इक्वल होता है। कैसे? ऐसे ये एंगल जो है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो ये एंगल अगर एक्सटीरियर है, क्या नाम है इसका? PQP इज इक्वल टू दिस इज QPR and this is PRQ. This is 110 degree, QPR is 45 degree and angle PRQ equal to फाइंड करना है 145 इधर ले आएंगे तो एंगल PRQ कितना हो जाएगा? 110 माइनस 45 तो आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंसर, ओके बेटा। सेकेंड क्वेश्चन इज बना हुआ है और बाइसेक्टर गिवन है। इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62
एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 if YO and ZO are the bisector of angle XYZ and XZY respectively of angle XYZ, find OZY. ओके, OZY फाइंड करना है और उसके बाद में इंटीरियर दो एंगल हो गए YOZ फाइंड करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बता देते हैं आपको। XYZ में x की वैल्यू 62 है, y की 54 है। ओके, ये एंगल 62 है और ये बाइसेक्टर से, तो ये एंगल होल एंगल दिया है 54 और ये बेटा बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड। आपको फाइंड क्या करना है उसको देखिए। एंगल वाई को जेड फाइंड करना है, उसके पहले एक्स जेड वाई फाइंड करना है एंड वाई को जेड। ओके, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। वी नो दैट a triangle XYZ angle X plus angle Y plus angle Z equal to 180 degree. Y angles triangle sum property. This is equation 1 रखो जाएगा। X की वैल्यू 62 है, Y 54 है and angle Z is this 6 4 6 5 11 160 angle Z equal to 180 minus 116 what 10 में 6 निकालेंगे 4 7 more निकालेंगे तो 6 60 40 Z कितना मिला 60। Z को हम लोग कह सकते हैं XZY equal to 64. Okay, now in triangle YOZ mean angle YOZ plus angle OYZ plus angle OZY equal to 180 degree। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगी हुई है इसमें भी। एंगल YOZ फाइंड करना है और एंगल OYZ है हाफ एंगल Y का। बाइसेक्टर्स गिवन है OI और OZ जो है बाइसेक्टर्स है, ये हमें दिया गया है। यहाँ लिखेंगे OI and OZ are the bisectors of angle, या इसको एंगल Y एंड एंगल Z। ओके, तो जब इसका ये बाइसेक्टर है तो इसका जो हाफ होगा 27 हो जाएगा। 1/2 इंटू 54 प्लस 1/2 इंटू कितना निकला है Z 64 इक्वल टू 180। Y को Z कितना मिलेगा बेटा, एंगल YOZ this is 27 and this is 32 equal to 180। एंगल YOZ is equal to, दोनों ऐड करके ट्रांसपोज कर देंगे 180 माइनस 7 to 9 3 to 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 121 डिग्री। एंगल YOZ क्या मिला हमें 121 डिग्री। ये आंसर हो गया बेटा इसका। अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, 4 नंबर भी ऐसे ही है। आपको 5 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, 3rd 4th आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बात। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन इसमें क्या है आप उसको देख लीजिए। गिवन है PQ पैरेलल टू SR या ST कह दीजिए, एक लाइन है
ये हमें गिवन है। और गिवन है क्यू एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, x एंड y फाइंड करना है। x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन देखिए। अब आप सॉल्यूशन बेटा बहुत सिंपल है। क्या है सुनिए, ए ट्रायंगल एस क्यू आर, ओके, एंगल क्यू आर टी इज एन एक्सटीरियर एंगल। सारे क्वेश्चन उसी थ्योरम से लगेंगे। एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने क्या बनाया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इस ट्रायंगल में ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। देयरफॉर 65 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एंगल QSR। तो एंगल QSR कितना हो जाएगा, यहां लगाएंगे भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी QSR is what, 65 minus 28 degree। $37 डिग्री आपको मिला है QSR। Since okay PQ parallel to SR, therefore angle QPS plus PQR is equal to 180 डिग्री। ठीक है, consecutive angles of parallel lines, पैरेलल लाइंस के कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। QPS is what, QPS is what, 90 degrees, this is 90। PQR is PQR नहीं PSR है, PQR नहीं। इन दोनों का सम 180 है तो PSR है। PSR मींस PSQ प्लस QSR is equal to 180 degree। Okay, this is 90 and PSQ is Y plus QSR is this 37 degree is equal to 180 degree। एंगल Y is 180 माइनस, दोनों का सम करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 90 में 37 ऐड करेंगे 127 हो जाएगा। 0 5 3 5 50 डिग्री, 53 डिग्री आपको Y की वैल्यू मिली है। अब आप X फाइंड करेंगे। कैसे? X के लिए इन ट्रायंगल PSQ एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 बिकॉज ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P इज 90 डिग्री, Y इज 53। अब X आपको फाइंड करना है। ऐड करेंगे 3 9 5 14 143 plus X equal to 180। X is what, 180 minus 143 37। X की वैल्यू कितनी है, 37। Hence the values of X and Y is 37 and 53 respectively। समझ गए?
बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है आपको। ओके बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सॉल्व करके हमें दिखाएंगे और यूट्यूब पर वीडियो को देखेंगे। थैंक यू बेटा।